हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास वर्गमूल 3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। मान लीजिए हमारे पास सम्मिश्र संख्या है x प्लस आयोटा y। तो निम्न सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हमारे पास होता है, ध्रुवीय रूप z बराबर लिखा जाता है r गुणा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां जो r है उसे हम कहते हैं मापांक, जहां r का मान बराबर होता है z का मापांक या वर्गमूल x का वर्ग प्लस y का वर्ग, एवं जो थीटा होता है वह होता है, जिस थीटा को हम कहते हैं कोणा, और थीटा का मान बराबर होता है tan इनवर्स y बटा x। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सम्मिश्र संख्या z बराबर दे रखी है वर्गमूल 3 प्लस आयोटा। निम्न सम्मिश्र संख्या की तुलना सम्मिश्र संख्या की तुलना z बराबर x प्लस आयोटा y से करने पर तो हमारे पास जो z है, z का जो हमारे पास x का मान है, x का मान तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3 और y का मान हमारे पास प्राप्त होगा 1। जहां से हम सर्वप्रथम कोणांक ज्ञात करते हैं। तो कोणांक हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y बटा x। तो y तथा x का मान रखते हैं, तो tan इनवर्स y का मान है 1 और x का मान है वर्गमूल 3। चूंकि हम जानते हैं कि tan पाई बटा 6 का मान बराबर होता है 1 बटा वर्गमूल 3, तो हम 1 बटा वर्गमूल 3 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बटा 6। तो हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा tan इनवर्स tan पाई बटा 6। तो tan इनवर्स tan पाई बटा 6 का मान होता है पाई बटा 6। तो हमारे पास पूर्णांक प्राप्त हुआ पाई बटा 6। अब हम मापांक निकालते हैं। तो हमने मापांक का सूत्र देखा था, z का मापांक या r बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो हम x तथा y का मान रखते हुए हल करते हैं। तो x का मान हमारे पास था जो कि था वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो हमारे पास r बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 4। तो हमारे पास r का मान प्राप्त होगा, r का मान हमारे पास प्राप्त होगा r या z का मापांक हमारे पास प्राप्त होगा 2। तो हमने मुख्य अवधारणा में ध्रुवीय रूप देखा था। तो ध्रुवीय रूप हमारे पास z बराबर था r गुणा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मान रखते हैं और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप लिखते हैं। तो हमारे पास ध्रुवीय रूप प्राप्त होगा, r का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2 गुणा cos जो हमारे थीटा अर्थात कोणांक का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ था पाई बटा 6। तो cos पाई बटा 6 प्लस आयोटा साइन पाई बटा 6, ये हमारे पास ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गया है वर्गमूल 3 प्लस आयोटा का। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा प्रश्न का विकल्प है, ए विकल्प है, वह सही है। दिए गए प्रश्न में ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।